जी बेटा, मेरी अब आवाज आ रही है? ओके। आज का क्वेश्चन क्या था? आज का क्वेश्चन, आई विल रिपीट इट अगेन। क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल्स। इसके आंसर के अंदर जवाब नंबर 1 थ्योरी। सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरी। थ्योरी क्या है? थ्योरी को वी कैन डिफाइन, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि अ थ्योरी इज अ हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। ब्रैकेट मैंने लगाई है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है ऑफन टेस्टेड नेवर रिजेक्टेड। कि थ्योरी एक ऐसा हाइपोथेसिस है, एक ऐसा कौल है, एक ऐसी बात है जो टेस्ट ऑफ टाइम कायम रहती है। जब हम उसको टेस्ट करते हैं, जब हम उसको चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो कभी भी फॉल्स प्रूव नहीं होती, बल्कि हमेशा वो ट्रू प्रूव होती है, हमेशा वो ट्रू साबित होती है। तो उस बात को हम कहते हैं, उस प्रोपोजिशन को हम बेटा कहते हैं सेल थ्योरी। उसे हम क्या कहेंगे? थ्योरी कहेंगे। उसके बाद इसकी मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोड की है, एग्जाम्पल इसकी क्या है? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी ये एक एग्जाम्पल है, सेल थ्योरी। ठीक है। देयर आर 2 साइंटिस्ट, मैथियस शेल्डन, ठीक है, जिन्होंने एक थ्योरी पेश की थी जिसको हम कहते हैं सेल थ्योरी। जो रिलेटिंग टू सेल है उसे हम क्या कहते हैं? सेल थ्योरी कहते हैं। इसी तरह याद रखें, यहां पे मैंने बेटा एक और लिखा है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 के अंदर मैंने लिखा है प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव थ्योरी। व्हाट इज प्रोडक्टिव थ्योरी? Productive theory, we can define the productive theory, a theory that keeps on suggesting new hypotheses and so testing goes on. A theory, एक ऐसी theory that keeps on suggesting new hypotheses, जो कि हमें नए कौल, नई बात, नए हाइपोथेसिस के बारे में मजीद हमें बताती जाती है। एक हाइपोथेसिस से हम न्यू हाइपोथेसिस ड्रा कर लेते हैं, नए बना लेते हैं, उसके बारे में हमें क्या करती रहती है? इन्फॉर्म करती रहती है, और हम उसके ऊपर फिर टेस्टिंग करते रहते हैं, विगोरस टेस्टिंग करते रहते हैं। तो इस तरह की जो थ्योरी है जिससे हम न्यू हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको बेटा हम क्या कहते हैं? उस थ्योरी को हम बोलते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। यानी एक ऐसी थ्योरी जो कि हमें मजीद हेल्प करती है, सपोर्ट करती है टू जनरेट न्यू हाइपोथेसिस, न्यू डिडक्शंस। तो दैट टाइप ऑफ द थ्योरी इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिव थ्योरी। उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम बेटा कहते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव थ्योरी, ठीक है, उसे हम प्रोडक्टिव थ्योरी कहते हैं। तो विगोरस टेस्टिंग का मतलब होता है बार बार टेस्ट करना, किसी चीज के ऊपर बार बार उसको टेस्ट करना। एक दफा काम किया, फिर दोबारा उसी के ऊपर वही काम करें, फिर दोबारा काम करें, और ट्राई करें, कोशिश करें कि अगर ये 1% या 0.00% भी ये बात गलत थी, ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स, ये झूठी साबित हो जाए। ठीक है। ये सोच रख के कि अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत भी खामी है तो फिर भी हमने इसको फॉल्स प्रूव करना ही करना है। तो इस तरह जो टेस्टिंग की जाती है उसको हम कहते हैं विगोरस टेस्टिंग। वो कहलाती है विगोरस टेस्टिंग, विगोरस टेस्टिंग। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव थ्योरी, कि प्रोडक्टिव थ्योरी हम किसको कहते हैं? एक ऐसी थ्योरी दैट कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन। लिहाजा उसके ऊपर हम बार बार टेस्टिंग जो है इसको क्या करते रहते हैं? परफॉर्म करते रहते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, यहां पे पॉइंट नंबर 3 मैंने लिखा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? एक्चुअली बेटा याद रखें कि प्रिंसिपल और लॉ
ये दोनों सेम चीजें होती हैं, प्रिंसिपल और लॉ दोनों क्या हैं, सेम चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया है कि प्रिंसिपल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इफ अ थ्योरी सर्वाइव्स a doubtful approach and continues to be supported by experimental evidence। ठीक है, इफ अ थ्योरी सर्वाइव्स अ डाउटफुल अप्रोच, अगर कोई थ्योरी डाउटफुल अप्रोच से सर्वाइव करती है, डाउटफुल, डाउट कहते हैं शक, शक से भरी हुई, यानी अभी भी उसके ऊपर शक है कि शायद वो ट्रू ना हो, शायद वो एक्यूरेट ना हो, 100% सही ना हो, तो इसको हम कहेंगे डाउटफुल अप्रोच। ऐसी सोच, ऐसा जो हमारी सोच होगी वो बेटा क्या कहलाएगी, डाउटफुल अप्रोच कहलाएगी, डाउटफुल अप्रोच। तो अगर कोई थ्योरी क्या है, सर्वाइव्स अ डाउटफुल अप्रोच एंड continues to be supported by experimental evidence, it is called principle। इसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। और याद रखें, इसी को हम लॉ भी कह सकते हैं, इसी को हम क्या कह सकते हैं, लॉ भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं लॉ के लिए आपको अलग डेफिनेशन लिखाऊंगा, लॉ के लिए मैं आपको एक अलग डेफिनेशन लिखाऊंगा। तो ये बेटा हमारे दो पॉइंट्स क्लियर हुए, एक थ्योरी, नंबर 1 क्या था, थ्योरी, ठीक है, थ्योरी, सिंपल थ्योरी, और दूसरी को मैंने क्या कहा, प्रोडक्टिव थ्योरी, और तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या था, प्रिंसिपल्स। थर्ड पॉइंट क्या था, प्रिंसिपल्स। अब पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 यहां पे है लॉ। ठीक है, लॉ, या बेटा हम इसी को बोलते हैं साइंटिफिक लॉ। क्या कहते हैं, साइंटिफिक लॉ, साइंटिफिक लॉ, लॉ, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, साइंटिफिक लॉ। तो लॉ या साइंटिफिक लॉ क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं कि अ साइंटिफिक लॉ, अ साइंटिफिक लॉ is a uniform fact of nature। ठीक है, यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर है। साइंटिफिक लॉ क्या होता है बेटा, साइंटिफिक लॉ इज द यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, बल्कि एक वर्ड और भी इसके अंदर ऐड कर दें, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। ठीक है बेटा, साइंटिफिक लॉ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, साइंटिफिक लॉ कैन बी डिफाइंड एज, या लॉ कैन बी डिफाइंड एज कि इट इज अ यूनिफॉर्म एंड कह दें या और कह दें, कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, इसको हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ जो सिंपल बेटा, इसको हम कहेंगे लॉ। अब उसके बाद इसकी आप लिखेंगे एग्जाम्पल्स। क्या लिखेंगे आप इसकी, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स इसकी क्या है, ठीक है, हमारे पास बेटा इसकी एग्जाम्पल है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हार्डी, ठीक है, हार्डी वेनबर्ग। तो इसने एक लॉ पेश किया था जिसको हम कहते हैं हार्डी वेनबर्ग लॉ, हार्डी वेनबर्ग लॉ। ठीक है, इसी तरह याद रखें एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम था मेंडल।
तो बेटा मेंडल ने भी लॉ पेश किया था, मेंडल्स, ठीक है। तो जिसको कहते हैं मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यानी एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हम क्या कहते हैं, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये बेटा दो हमारे पास क्या है, इसकी एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल नंबर 1 हार्डी वेबर्ग लॉ, और एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास क्या है, हार्डी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ। याद रखें बेटा, जब भी आपने इसको बयान करना है, एक्सप्लेन करना है, तो आप लोगों ने ऊपर नाम लिखना है और नीचे आपने उसको क्या करना है, उसको डिफाइन करना है और कोशिश करनी है कि साथ ही उसकी एग्जाम्पल कोड करनी है। तब आपका ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होगा। नो एनी क्वेश्चंस?